देखो सर्किल पार्ट टू, पार्ट टू में फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है रेशियो ऑफ रेडियाई 2:3 और आपसे कह रहा है कि आप फाइंड करो रेशियो ऑफ सरकमफेरेंस। रेडियाई मीन्स दो रेडियस, रेडियाई मीन्स दो रेडियस। रेडियस का रेशियो दिया तो पहला सर्किल का रेडियस R1, दूसरा सर्किल का रेडियस R2 दिया, इक्वल टू 2/3। इट मीन्स R1 का वैल्यू 2, R2 का वैल्यू 3। ये क्वेश्चन में आपको क्या है दिया, R1 का वैल्यू दे दिया कितना 2, R2 का वैल्यू कितना दिया 3। अब आपसे फाइंड करने के लिए कहता है कि आप फाइंड करो क्या, रेशियो ऑफ सरकमफेरेंस मींस पहला सर्किल का सरकमफेरेंस बाय सेकंड सर्किल का सरकमफेरेंस। देखो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला 2πr। अब पहला सर्किल का सरकमफेरेंस लिखना है तो 2π, r की जगह क्या लिखेंगे R1 बाय सेकेंड सर्किल का सरकमफेरेंस 2π, r की जगह क्या लिखेंगे R2। यानी इसका वैल्यू हमको निकालना है तो ये क्या है कैंसिल हो गया। अब वैल्यू पुट किए, R1 का वैल्यू 2, R2 का वैल्यू क्या हुआ 3। तो सरकमफेरेंस का रेशियो आया कितना 2/3। अब रेशियो में जो क्वेश्चन है, अब आपसे कहेगा नेक्स्ट क्वेश्चन रेशियो ऑफ रेडियाई दिया, रेशियो ऑफ रेडियाई 2:3 और आपसे क्वेश्चन में कहा फाइंड करो रेशियो ऑफ एरिया, रेशियो ऑफ एरिया। तो एरिया ऑफ सर्किल फॉर्मूला होता है πr²। अब यहां क्वेश्चन है रेडियाई का रेशियो दिया और कहता है आप फाइंड करो क्या रेशियो ऑफ एरिया। अगेन R1 का वैल्यू क्या हो गया 2, R2 का वैल्यू क्या हुआ 3। अब निकालना क्या है एरिया का रेशियो, यानी फर्स्ट सर्किल का एरिया बाय सेकेंड सर्किल का एरिया, ये फाइंड करना। तो फर्स्ट सर्किल का एरिया πr² बाय सेकेंड सर्किल का एरिया πr²। ये फॉर्मूला लिख दिए। अब इसके बाद इसको सॉल्व करना है, पाई से पाई क्या हो गया कैंसिल हो गया। R1 का वैल्यू क्या है 2 पावर 2, R2 का वैल्यू क्या है 3 पावर 2। वैल्यू पुट कर दिए। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। नेक्स्ट अब यहां क्वेश्चन में आपसे चेंज किया, क्वेश्चन चेंज किया। देखिए इस क्वेश्चन पर मैं डबल स्टार दिया,
अब देखो छोटू क्यों, रेशियो ऑफ डायमीटर, रेशियो ऑफ डायमीटर दिया 2:3 और कहता है कि फाइंड करो रेशियो ऑफ एरिया। तो पूरे सर्किल में क्या है, डायमीटर को हम किस में चेंज करते हैं, रेडियस में। तो रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर बाय 2। तो देखो फर्स्ट रेडियस क्या होगा, डायमीटर बाय 2। तो पहला सर्किल का डायमीटर क्या है, 2, 2/2 इज इक्वल टू क्या हुआ, 1। सेकेंड सर्किल का डायमीटर क्या है, 3। तो इसका रेडियस क्या होगा, 3/2। अब रेडियस फाइंड कर लिया हम, डायमीटर। अब उसके बाद एरिया का रेशियो, एरिया का रेशियो। अब देखो तुम छोटे हो, स्कूल में सर इसको एक्स लेते हैं, एक्स लेंगे, जितना रेशियो एक्स, कोई जरूरत नहीं, हम यही बना देंगे। तो एरिया का रेशियो निकालना है। अब फिर पहला सर्किल, एरिया का फॉर्मूला πr1²। सेकेंड सर्किल πr2²। पाई क्या हो गया, कैंसिल। अब r1 1 का स्क्वायर बाय r2 3/2 का स्क्वायर। अब सॉल्व करने में आपसे छोटू कहां मिस्टेक होगा, r1 का स्क्वायर 1 बाय 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, यही आपसे मिस्टेक होगा। तो फ्रैक्शन का डिवाइड, देखो यहां मैंने डबल स्टार आपको दिया छोटो। फ्रैक्शन का डिवाइड का रूल क्या, न्यूमरेटर ऊपर वाला को क्या है हम लिख देते हैं, डिवाइड चेंज होता है किस में, मल्टीप्लाई में, डिवाइड मल्टीप्लाई। और डिनोमिनेटर क्या होता है, रेसिप्रोकल, 4/9 इज इक्वल टू 4/9। तो आपको तीनों क्वेश्चन मैंने क्या बताया, रेडियस का रेशियो गिवन, अदरवाइज डायमीटर का रेशियो गिवन, और आपसे कहे फाइंड करो एरिया का रेशियो, अदरवाइज फाइंड करो सरकमफेरेंस का रेशियो। तो इस क्वेश्चन का कैलकुलेशन के लिए वर्किंग रूल क्या, तो रेडियस का रेशियो दिया, यानी r1 और r2 का वैल्यू क्या है दिया, लेकिन डायमीटर का रेशियो दिया, तो उससे हम r1 और r2 का वैल्यू फाइंड करेंगे, और तब एरिया का रेशियो, सरकमफेरेंस का रेशियो क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। देखो पूरे सर्किल का टेक्निक अगेन रिपीट करते हैं, सरकमफेरेंस का वैल्यू दे दिया, कुछ भी फाइंड करना हो तो उसका फॉर्मूला 2πr इज इक्वल टू गिवन। उसी तरह से सर्किल में एरिया का वैल्यू दे दिया, कुछ भी फाइंड करना हो तो एरिया का फॉर्मूला πr² इज इक्वल टू गिवन। अब ये दोनों ट्रिक पर क्वेश्चन आपका है, सरकमफेरेंस का वैल्यू 264 सेंटीमीटर क्वेश्चन में गिवन है, और आपसे कहता है
कि आप एरिया फाइंड करो। तो देखो ये एरिया फाइंड करना है, उसको हम देखेंगे नहीं, हमें सरकमफेरेंस का वैल्यू दिया है ना, ये क्या फाइंड करना है जाए, सरकमफेरेंस का वैल्यू दिया तो इसका फॉर्मूला 2 पाई r इज इक्वल टू गिवन है, लिखे। यहां से r का वैल्यू हम अपने से क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो 2 इंटू 22/7 इंटू r 264, इससे r का वैल्यू आप क्या कर लीजिएगा, फाइंड, डिवाइड मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई डिवाइड, तो r का वैल्यू फाइंड हुआ। हम अपने मन से क्वेश्चन में नहीं कह रहे r निकालो, हम r निकाल लिए। अब इसके बाद एरिया निकालना है, तो एरिया इज इक्वल टू पाई आर एस स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला है, जो हम r का वैल्यू फाइंड किए, जो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था, तो हम r का वैल्यू फाइंड कर लिए। अब यहां r का वैल्यू पुट करके क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो क्या निकल गया, एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फाइंड करने के लिए कैलकुलेशन क्या नीड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में कैलकुलेशन आपको क्या नीड होगा, इसलिए कि स्क्वायर रूट 8 में पढ़ना है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16, क्वेश्चन किसी ने दिया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और आपसे कहा कि फाइंड एक्स, फाइंड एक्स। तो छोटो अब ये क्वेश्चन आप कितना याद करोगे, तो देखो इसके लिए एक्स क्या है, बेस है, 2 क्या है, पावर है। तो बेस का वैल्यू निकालना रहे तो दोनों तरफ यानी लेफ्ट एंड राइट पावर को हम क्या करेंगे, सेम करेंगे। तो बेस का वैल्यू आपको फाइंड करना है, दोनों तरफ पावर सेम करना है। यहां पावर 2 है तो इधर भी क्या है, 2। तो इसके लिए आप प्राइम फैक्टर किए, 2, 8, 2, 4, 2, 2, ऐसे प्राइम फैक्टर है। लेफ्ट में पावर 2 है तो राइट में भी क्या है, पावर 2। तो देखो ये 2 पेयर हुआ तो क्या हुआ, 2 पर पावर 2 इंटू अगेन ये क्या हुआ, 2 पेयर हुआ, 2 पर पावर 2। बेस का वैल्यू निकालना है तो बोथ साइड पावर को हम क्या करेंगे, सेम करेंगे। तो देखो प्राइम फैक्टर से आप पावर सेम कर लिए, तो जब पावर दोनों तरफ का सेम हो जाएगा लेफ्ट राइट तो पावर कैंसिल हो जाता है। तो x की पावर 2 कैंसिल, इसका पावर 2 कैंसिल, बेस बचा, इसका पावर 2 कैंसिल, बेस बचा, तो x इज इक्वल टू क्या हुआ। इसी कैलकुलेशन बेस्ट, इसी कैलकुलेशन पर बेस्ड आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया का वैल्यू, एरिया सर्किल का एरिया, एरिया ऑफ सर्किल दिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए आपसे कहता है कि सरकमफेरेंस का वैल्यू फाइंड करो, सरकमफेरेंस का वैल्यू आप क्या करो, फाइंड करो। तो
ये हम नहीं देखेंगे। एरिया का वैल्यू दिया, क्या फाइंड करना है वो हम नहीं देखेंगे। एरिया का वैल्यू दिया, उसका फॉर्मूला इज इक्वल टू उतना। तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154, 22/7। आर का वैल्यू हमें मालूम नहीं है, तो हम अपने मन से आर का वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो 154, अब आर स्क्वायर 154 डिवाइड मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई डिवाइड इंटू 7/22। इसको आप कैंसिल किए, यहां राइट लेफ्ट में क्या है, पावर 2 है, इधर भी क्या है, पावर 2 लाना है। तो सेम बेस का मल्टीप्लाई पावर क्या हो गया, ऐड। अब 49 नहीं लिखना है, क्योंकि पावर का वैल्यू निकालना है तो फैक्टर तो हमको करना पड़ेगा। अब यहां हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी प्राइम फैक्टर है, तो डायरेक्ट हम सेम बेस का मल्टीप्लाई पावर ऐड। तो 2 कैंसिल हो गया, आर का वैल्यू हम निकाल दिए कितना, 7 सेंटीमीटर, आर निकल गया। अब आर निकालने के बाद क्वेश्चन में आपसे कहता है क्या फाइंड करो, सरकमफेरेंस। अब C इज इक्वल टू 2 पाई आर। अब यहां पर 2 इंटू 22/7 इंटू आर। तो आर का वैल्यू, रेडियस का वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दिया, हम रेडियस का वैल्यू अपने से क्या किए, फाइंड किए, यहां पर ला करके पुट किए, इसको क्या किए, सॉल्व कर दिए। ये पार्ट